ऑप्शन ट्रेडिंग आज ही से करना बंद कर दो। नहीं। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं के अंदर देंगे, क्योंकि उनको लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग से वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स, रील्स इस तरह की देखी हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे डाटाज आपके सामने रखने वाला हूं। उन डाटा को समझने के बाद, अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि वास्तव में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या आपको स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। शुरू कर, तो हम सबसे पहले डाटा से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इंडिया में हर साल ऑप्शन ट्रेडिंग के सौदे बढ़ते जा रहे हैं, साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब आपको अगर यह लगता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोग प्रॉफिट कमा रहे होंगे तभी सौदे बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो लोग पैसे डाल रहे होंगे। लेकिन डाटा कुछ और है। अभी जो रिसेंट डाटा निकल कर आया है उसके अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग के सौदे 52% से बढ़े, लेकिन फिर भी 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही कर। अब यहां पर मैं आपको एक कंपैरिजन भी बताने का प्रयास करूंगा। यूएस के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के डाटा को समझने का प्रयास करेंगे। उससे फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आखिर ये सारे लोग इस ऑप्शन ट्रेडिंग के जाल में क्यों फंसते जा रहे हैं, उसको समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैं डाटा देता हूं आपको 2023 का। 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग वर्ष 2023 में भारतीयों ने इसमें यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग दुनिया में सबसे ज्यादा 7.12 लाख करोड़ रुपए लगा, और अमेरिका में यह मात्र 94,000 करोड़ ही रहा। अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अमेरिका जैसा देश जिसमें परसेंटेज वाइज स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट, उनका परसेंटेज भारत से कई गुना ज्यादा है। वो स्टॉक मार्केट में मात्र 94,000 करोड़ लगा रहे ऑप्शन ट्रेडिंग में, और हम 7.12 लाख करोड़ रुपए सबसे ज्यादा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डाटा और दे रहा हूं, उसको भी बड़ी ध्यान से समझना। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी 35% है। शेष 65% संस्थापक, निवेशक, रिस्क एंड प्रॉफिट हेजिंग फंड्स के द्वारा निकल कर आते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट डाटा, ऑप्शन ट्रेडिंग के वजह से 2022 में 45,000 करोड़ का नुकसान झेला है निवेशकों ने। अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भारत में जो 10 साल में जो वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद अमेरिका में हुई, फिर ब्राजील में हुई, फिर कनाडा में हुई, फिर हांगकांग। आप खुद सोचकर देखिए, अमेरिका जैसे देश में जहां पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट है, इतने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसकी परसेंटेज भी इतनी कम है। लेकिन इंडिया में इसकी परसेंटेज कितनी ज्यादा, कितनी तेजी से ऑप्शन ट्रेडिंग के सौदे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी डाटा वही कि भैया 90% लॉस कर रहे हैं। अब यहां पर कुछ लोग निकल कर आए जो कहेंगे कि भैया 10% लोग प्रॉफिट भी तो कमा रहे हैं, लेकिन 10% कोई नियम नहीं होता। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आपका सक्सेस रेट जो है वो 80% तक चला जाता है। आप सोचकर देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की जगह स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, आपके स्ट्रेस के लिए भी ज्यादा बेटर है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये बात उन लोगों के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होती जो कि बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह। और इस बात की भी बहुत संभावना होती है कि ऐसे लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और उसकी प्रैक्टिस आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन ये जो आंकड़ा है वो हमें ये बताता है कि साल दर साल जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सौदे बढ़ते जा रहे हैं वो बढ़ इस वजह से रहे हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर है, जो कि यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, जो कि जिस तरह के आप रील्स देखते हैं, जिस तरह के आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाए जाते हैं, स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं, उससे लोग काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग से वो कुछ महीनों के अंदर ही अमीर बन सकते हैं, और वो सौदे पर सौदे डालते रहते हैं। और जिसको हम कहते हैं ईगो ट्रेडिंग, जब कोई व्यक्ति लॉस करता है तो वो अपनी ईगो को शांत करने के लिए दोबारा से ट्रेड लेता है, फिर दोबारा से ट्रेड लेता है। इस तरह से सौदे बढ़ते जाते हैं, और जब उसका मन करता है छोड़ने का, फिर उसको कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिख जाता है, फिर कोई रील्स दिख जाती है, उसको लगता है मुझ में ही कोई कमी है, वो दोबारा से एंट्री करता है, और इस तरह से करते 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 वो लॉस करवाता रहता है और उसको पता भी नहीं चलता। अब एक आखिरी सवाल और है कि ये डाटा आज से 5-10 साल पहले भी यही था ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, और अभी भी ये डाटा ये। और अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 50 सालों तक ऑप्शन ट्रेडिंग में यही डाटा रहने वाला है कि 90% लोग लॉस ही करेंगे, 10% प्रॉफिट ही कमाएंगे, ऐसा क्यों? इसके पीछे अगर आप जानना चाहते हो कारण विद साइकोलॉजिकल रीजन, कुछ मिनटों के अंदर अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, इसके ऊपर वीडियो आ जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये डाटा आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको क्या लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएगा। जय